How's that? It's lad, yeah, lad, lad, lit nahi lad, yeah, lad. Assalamualaikum guys, I'm the great Muhammad Ali and welcome back to another LAD video. So this video is about Lancer Evolution. हमारे साथ एक अदद वाइल्ड 350Z है और एक और वाइड बॉडी वाइल्ड 350Z है. So let's talk about this Evolution. Evolution कोई 90 से समझ लें आ रही है. इसमें एक इंजन होता है 4G63T और ये ऑल व्हील ड्राइव होती है. I'm in love with an Evolution. Why? Because कराची की सड़कों पे इसमें आप 4 लोग बैठ सकते हैं. दूसरा ये कि उतनी लोड नहीं होती तो ये नीचे जमीन पे लगती नहीं है. इसकी ड्राइव बहुत अच्छी होती है. तो आए इनवाइट करते हैं रेहान जेपैक को और रेहान बताएंगे मोर अबाउट द Lancer Evolution. स्लैट बेबी. अच्छा जी, हमारे साथ हैं रेहान जेपैक बेबी, जेपैक बॉयज स्लैट. कैसे हैं रेहान? अल्लाह करम. अच्छा रेहान, तो सब कुछ बता दें अबाउट द एवोल्यूशन के वो इतनी लैड गाड़ी क्यों है और कराची की सड़कों पे और इवन इन पाकिस्तान इतनी मशहूर क्यों है. ज़रा सब कुछ बता दें अबाउट एवोल्यूशन. जो रैलीज़ होती थी फ्रॉम लेट 80s स्टार्टिंग 90s में बहुत ज़्यादा एक थिंग थी रैली की. ठीक है, उन रैली में सुबारू और जो लांसर एवोल्यूशन है इनका बड़ा ना टफ कंपटीशन होता था. ये ऑल व्हील ड्राइव होती हैं. बेसिकली आपका इंजन जो होता है वो चारों व्हील्स को इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है. आगे जाके इसमें एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी सिस्टम आ गया था ईवो में. ठीक है, जिसके थ्रू आप चूज़ कर सकते हैं आप टारमैक पे गाड़ी चला रहे हैं, आप स्नो में चला रहे हैं, आप ग्रेवल पे चला रहे हैं, तो आप बटन के थ्रू चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसको एक्टिव योर कंट्रोल बोलते हैं, AYC. इसमें दुनिया की जो बेस्ट ब्रेकिंग की कंपनी है जो ब्रेक्स बनाती है, ब्रिम्बोज, उसकी ब्रेक्स आती हैं. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, व्यूअर्स कैन सी कितने बड़े ब्रेक कैलिपर्स हैं. बहुत मतलब ये बहुत एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है. इवन ये जो ब्रिम्बो है ये बड़ी बड़ी जो पोस्ट टाइप की कंपनीज को भी ब्रेक्स फराहम करती है. इसके अंदर जो इंजन है 4G63T होता है. ये भी बहुत मशहूर इंजन है. ये थ्रू आउट लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3 Evo 3 या Evo 4 से आ रहा है 4G63T अप टू 9 आया है ये. ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आती रही लेकिन नाम इंजन का वही रहा. बेसिक प्लेटफॉर्म वही रहा. और ये 4 सिलेंडर इंजन होता है. ये 4 सिलेंडर इंजन होता है और टर्बो चार्ज होता है. अगर खाली इसके मतलब जो इंजन है उसी का जो ओरिजिनल मतलब स्टॉक गाड़ी पे सिर्फ आप बूस्ट बढ़ा लें जो मैंने किया हुआ है. एंड आई एम अचीविंग लाइक 300 to 320 330 व्हील हॉर्स पावर. तो इट्स अ वेरी लेट कार. लैट. अच्छा, तो रेहान एक काम करते हैं, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव इन द एवोल्यूशन और ऑडियंस को दिखाते हैं कि जी एवोल्यूशन में क्या पावर होती है, वो क्यों इतना तेज भागती है. पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ एवोल्यूशन एंड आई फील लाइक someday I'll own one. Slat baby, and this one too good baby, too good. Okay guys, so we are inside the Evolution right now. This is Evolution 8 Rehan. सही. फर्स्ट इम्प्रेशंस ये कि गाड़ी इज़ अ 4-सीटर सेडान है. अच्छा, हम AC वेसी में बैठे हुए हैं. इसमें एक बड़ा सा टर्बो भी लगा हुआ है जिस वजह से करके आवाज़ें आती हैं इसकी, वो अभी हम चेक भी करेंगे. तो ये है Evolution 8. ये आई आवाज़ आपने सुना है. रेहान, ये Evolution 8 है? बिल्कुल, ये Evolution 8 है. अच्छा, तो ये इसमें भी वही 4G63T इंजन होता है? इसमें भी 4G63T इंजन होता है. जो इसका टर्बो है उसका हमने बूस्ट बढ़ाया हुआ है. तो वी आर रनिंग 1.5 बार बूस्ट. अच्छा. तो आवर कार इज गिविंग अस 300 to 350 व्हील हॉर्स पावर. अच्छा, 300 to 350. तो मुझे ये बताएं इस गाड़ी की प्राइस रेंज क्या होती है, मतलब ये कितने में अराउंड मिल जाती है. और इसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं, एक कन्वर्ट भी होती है, एक ओरिजिनल भी होती है. तो ओरिजिनल की क्या प्राइस रेंज होती है, कन्वर्ट की क्या प्राइस रेंज होती है फॉर द ऑडियंस? देखें, अगर मैं आपको बताऊं तो जो कन्वर्टेड है वो बहुत
ज़्यादा है तादाद में, जबकि जो ओरिजिनल है वो बहुत कम है तादाद में। सही। एक ओरिजिनल Evo 8 आप लेने के लिए चाहेंगे ना, इट विल कॉस्ट यू 45-50 लाख रुपीज़। अच्छा। ठीक है, आपको मिलेगी भी नहीं मार्केट में, कोई अपनी ओरिजिनल Evo नहीं बेचता। ठीक है? अच्छा। अगर बात की जाए उसकी कन्वर्टेड Evo 8 आपको मिल जाती है 3.5 मिलियन के ब्रैकेट में, 30 से 35 लाख रुपए की। अच्छा, नाइस। मेरे हिसाब से कन्वर्टेड वाली ज़्यादा महंगी होनी चाहिए, क्योंकि आप बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी में सारा सामान डाल रहे हैं और एक गाड़ी पूरी ख़त्म कर रहे हैं। सही है। सही। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। अच्छा, जब आप कन्वर्ट करते हैं ना, तो अक्सर चीज़ें लोग न्यू पोर्टेन करते हैं, जैसे रबर्स हो गई और ये वो। तो जब कन्वर्ट होने के बाद गाड़ी, मतलब ये अब क्या मॉडल है, 4-5 मॉडल की गाड़ियाँ ये, ठीक है, लेकिन कन्वर्ट में जब आप नई चीज़ें पोर्टेन कर देते हैं, सब कुछ रीडन हो रहा है, तो गाड़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। जैसे कि आप मेरी गाड़ी में बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक स्टॉक गाड़ी जैसे है, और आवाज़ें नहीं है जैसे एक पुरानी गाड़ी में होनी चाहिए। अगर इसको आप किसी नॉर्मल 4-5 मॉडल की गाड़ी से कंपेयर कर लें, तो उसमें कुछ आवाज़ें होंगी, तो वैसी कोई आवाज़ें मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेश कन्वर्ट हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रबर्स हैं, ये हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि नई डाली गई हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल एक आपको फ्रेश फीलिंग आ रही होगी। ये इंपोर्ट भी की जाती है, तो पार्ट्स में इंपोर्ट की जाती है, और फिर लांसर के ऊपर डिफरेंट सारे पार्ट्स, मतलब दोनों के जो शासी होता है वो सेम होता है, तो उसको ईवो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो बाहर से भी गाड़ी इंपोर्ट की जाती है, बहुत प्रिस्टीन कंडीशन की होती हैं। स्पोर्ट्स कारें लोग बहुत कम चलाते हैं। अगर आप मेरी गाड़ी देख लें तो इट्स 50,500 किलोमीटर चली हुई गाड़ी। नाइस। तो अब आप मुझे बताएं, क्या मतलब कोई माइलेज ही नहीं है? तो अगर आप इसको माइल्स में देख लें, तो माइल्स में तो कुछ भी नहीं है, 30,000 माइल्स होगा ये। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी प्रिस्टीन कंडीशन की ये गाड़ी है। नाइस। अच्छा, तो एक काम करते हैं, लेट्स डू सम रन्स, और आप लोगों को चेक कराते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो क्या, जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, ऑल व्हील ड्राइव, तो वो कैसे उसकी पावर गाड़ी के हर पहिए में रहती है, और वो रोड पे काफ़ी स्टेबल होती है इन कंपैरिजन विद 350Z, जो कि पीछे से टेल वगैरह कर रही होती है। लेट्स सी सम रोलिंग शॉट्स। अच्छा, तो लेट्स टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशंस के इसमें हम क्या क्या मॉड्स कर सकते हैं, बिकॉज मैंने तो सुना है कि एक GTR से भी रेस लगी थी एक एवोल्यूशन की, एंड आई एम श्योर वो GTR इज़ लाइक 1000+ हॉर्स पावर, और वो एवोल्यूशन भी आई एम श्योर 1000+ होगी। तो ये 4 सिलेंडर इंजन से इतनी पावर कैसे निकाली जा सकती है यार? बिल्कुल, वो 1400 हॉर्स पावर ईवो थी, फुल्ली बिल्ट। उसके अंदर सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन था। व्हाट सिक्वेंशियल इज 1 2 3 4, लाइक डायरेक्ट स्टीयरिंग व्हील, पेडल शिफ्टर 1। तो उसके साथ ही साथ उसको पूरे इंजन में तमाम जो कंपोनेंट्स थे वो बिल्ट थे, मतलब आफ्टर मार्केट फोर्ज्ड कंपोनेंट्स थे, जिसकी वजह से वो इंजन इतनी ज़्यादा पावर बना पाया। ये अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ ना अली भाई, तो एक ईवो से आप सुपर कार कैटेगरी से कम्पीट कर सकते हैं। Now you and on the audience will be thinking how. तो उसका जवाब ये है कि what you have to do, you just need to put cams, aftermarket cams, ठीक है, हेड में वेल स्प्रिंग रिटेनर्स वगैरह आप डालेंगे, ठीक है, टर्बो अपग्रेड करेंगे, सही है, मतलब Evo 9 का ही टर्बो लगा लें, आप ज़्यादा कुछ नहीं करें, ठीक है, Evo 9 MR का टर्बो लगा लें, और आप बूस्ट जो मतलब ECU है उसको रीमैप करेंगे, बूस्ट बढ़ाएंगे, एंड योर कार विल बी मेकिंग 500 हॉर्स पावर। वाओ, 500 हॉर्स पावर, यू नो हाउ मच 500 हॉर्स पावर इज? अगर मैं ऑडियंस को बताऊं जिसको हॉर्स पावर का नहीं पता, एक Lamborghini Gallardo कंपनी से 500 हॉर्स पावर आती थी बॉयज। So this is going to be a Lambo. Yeah, exactly. This car can compete Lambos, और जो मतलब बड़े बिग गन्स हैं उनके साथ compete कर सकती है। और आप बताएं ना, आपके पास कोई लैग ही नहीं है ना, मतलब स्ट्रेट पावर, डायरेक्ट पावर है, और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि व्हील स्पिन हो जाएगा, गाड़ी हाथ से निकल जाएगी। Supra problems. Yeah, exactly. Not the Supra problems. Supra you have to be careful. Z में you have to be careful. अगर आपको रेयर व्हील गाड़ी चलाने की आदत नहीं है, वो पीछे से निकलेगी। इसमें कहीं से निकलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस वजह से ट्रैक रेसिंग के लिए भी ये बहुत अच्छी है। अच्छा, सो गाइज मैं और बताता चलूँ कि दिस वीडियो हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय मैकेनिक फॉर यू, और मैकेनिक फॉर यू की थोड़ी सी मुझे डिटेल्स बताएं रेहान उसके बारे में कि वो सर्विस कैसे अवेल कर सकती है हमारी ऑडियंस। बेसिकली mechanicforyou.pk इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप घर बैठे अपने पास मैकेनिक बुला के अपनी किसी भी नई गाड़ी की मेंटेनेंस करवा सकते हैं। बहुत जल्दी मैकेनिक फॉर यू आ रहा है ज़िंदा दिलाने
लोगों के शहर लाहौर में। ओए होए होए, So, पंजाब चैप्टर इज कमिंग रियल सून। इंशाल्लाह। सो बेसिकली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब मेरे पास आज से कुछ साल पहले एक होंडा वेजल होती थी, आई फेस प्रॉब्लम विद दैट कार। हमारे पास रिलायबल मैकेनिक्स नहीं है। रिलायबल मैकेनिक्स तो छोड़ें, नॉलेजेबल मैकेनिक्स नहीं है जिनके पास नॉलेज हो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं जो फाउंडर्स हैं, जिसमें मैं उसामा भाई हैं, हम लोगों के पास डिग्रीज़ हैं प्रॉपर। आई एम एन ऑटोमोटिव इंजीनियर, उनका भी इसी तरह का बैकग्राउंड है। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्लस हमारे पास एक्सपीरियंस है। सो दैट्स वाई आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। हमारा एक स्टाफ, एक मेंबर वेल ट्रेंड होता है। Perfect. So guys, this is the number. Book your slot. Get your car checked. This is the best service to be honest, because घर बैठे आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस हो, ये वाला सुकून चाहिए to be honest. I hope you guys enjoyed this video. आपको मज़ा आया होगा एवोल्यूशन में। एंड नेक्स्ट बताएं रेहान, फिर हम सुपरा के साथ वीडियो करें Next video is with the Supra Inshallah. 2JZ GT baby. Slat. Thank you guys for watching. Subscribe to JPEG Boys. Subscribe to my channel. Slat baby. Lit नहीं lad. Is lad. Is lad. Yeah. Lad. Is lad. Yeah. Lad. Is lad. Yeah. Lad. Is lad.